प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो जो 5 नंबर का क्वेश्चन है 1 का, इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर 2 समीकरण दिया हुआ है और दोनों समीकरण को क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, समीकरण 1 मान लेंगे इसको समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 को तोड़कर x या y का मान निकाल लेंगे, x या y के मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो ये होता है प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। तो जो दिया हुआ पहले लिख लेते हैं। दिए गए रैखिक समीकरण, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म है। तो दोनों समीकरण को बारी बारी से लिखेंगे। 2x प्लस √3y इक्वल टू 0, इसे मान लेंगे समीकरण 1। और √3x माइनस √8y, इसे मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 को तोड़ेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 को लिख लेते हैं और इसे तोड़ेंगे। तो यहाँ पर x को इधर रखेंगे और y को उधर भेज देंगे। तो यहाँ पर √2x को इधर रख देंगे और y को उधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा प्लस है तो √3 माइनस √3y। यहाँ पर x बराबर हो जाएगा माइनस √3y और ये √2 बटा में चला जाएगा। तो इसे मान लेंगे समीकरण 3। यहाँ पर जो x का मान मिला है, अब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 को एक बार लिख लेते हैं। तो समीकरण 2 में है √3x √8y इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x का मान जो दिया हुआ है ये यहाँ पर रखेंगे। √3 गुणे x का मान है -3y और बाटे में √2। उसके बाद इधर जो बचा हुआ है लिख लेंगे -8 माइनस √8y इक्वल टू 0। ये दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, इसलिए ये दोनों गुणा हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो ये दोनों को गुणा करके मैं दिखा दे रहा हूँ। 3 होगा, y को नहीं लिखेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और √3 गुणा होता है तो क्या हो जाता है, लग जाएगा। और स्क्वायर से रूट खत्म, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, सिर्फ -3 मिलेगा। तो -3 इधर y यहाँ पर था तो y को लिख लेंगे, यहाँ पर मिलेगा -3y। यहाँ पर लिखेंगे -3y और नीचे में है √2। और इधर जो -√8y है उसको बराबर को उस पर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और इसके नीचे क्या छुपा है, एक छुपा है, ये तिराकोना गुणा हो जाएगा। तिराकोना गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -3y, 1 से गुणा होगा तो उतना ही होगा। और ये दोनों गुणा होगा तो चलिए गुणा कर लेते हैं। √8y -3y, ये दोनों को गुणा करेंगे तो हो जाएगा √16 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे -3y बराबर 16 को रूट से निकालेंगे तो हो जाएगा 4y। यहाँ पर y था, y छूट गया है, y लिख लेंगे यहाँ पर। तो ये दोनों एक जाति का हो रहा है तो 3y और बराबर के इस पर लाएंगे तो हो जाएगा -4y, उधर हो जाएगा 0। तो दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस, और ये हो जाएगा 7y इक्वल टू 0। y बराबर हो जाएगा
0/-7। यहाँ पर 0 जब भी 7 मिलेगा तो नीचे वाला का वैल्यू खत्म हो जाता है, तो ये हो जाएगा y का मान 0। तो y बराबर हो जाएगा यहाँ पर 0। तो y का मान आप भरेंगे समीकरण 3 में। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 को एक बार लिख लेते हैं, x बराबर -√3y और नीचे है √2। तो y का स्थान पर रखेंगे 0, यानी y का मान रखेंगे। तो -√3 गुणे 0 रखेंगे और नीचे है √2। तो यहाँ पर 0 से कोई भी संख्या से गुणा होता है तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो x बराबर हो जाएगा 0 और नीचे है √2। यहाँ पर x बराबर लिखेंगे 0। अब लिखेंगे इसलिए निर्णय मान हो जाएगा x बराबर 0 और y बराबर 0। दोनों में 0 मिला है, दोनों का मान हो जाएगा 0। ये हो गया आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करते जाइएगा। इससे पहले के वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाकर आप लोग देख लीजिएगा।